नमस्कार। रानी मुखर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फ़िल्मों में काम करती हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध वह 8 फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं। मुखर्जी को 2000 के दशक की अग्रणी और उच्चतम भुगतान वाली अभिनेत्रियों की सूची में चित्रित किया गया। राजा की बारात कि बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद मुखर्जी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कॉलेज लौट आईं। हालांकि हिंदी फिल्मों में अपनी चचेरी बहन काजोल की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्मों में पूर्णकालिक करियर बनाने का फैसला किया। मुखर्जी समर्थ परिवार में जन्मी रानी मुखर्जी ने अपने पिता राम मुखर्जी की बांग्ला फिल्म ये फूल और सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात दोनों 1996 में अभिनय किया। मुखर्जी को अपनी पहली व्यावसायिक सफलता एक्शन फिल्म गुलाम और कुछ कुछ होता दोनों 1998 के साथ मिली। मुखर्जी ने कई व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्म में अभिनय करके खुद को स्थापित किया, जिनमें चलते चलते, हम टू, वीर ज़ारा और कभी अलविदा न कहना और क्राइम कॉमेडी बंटी और बबली शामिल हैं। रानी मुखर्जी ने राजनीतिक नाटक युवा में एक दुर्व्यवहार करने वाली पत्नी और नाटक ब्लैक में एक बाहरी और अंधी महिला की भूमिका निभाने के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की। 1998 में रानी मुखर्जी ने विक्रम भट्ट की एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ अभिनय किया, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। हालांकि फिल्मों में उनकी भूमिका संक्षिप्त थी। आजी की अखंडाला गीत ने उन्हें सार्वजनिक पहचान दिलाई। मुखर्जी की कर्कश आवाज के कारण भट्ट ने अपनी पंक्तियों को डब करने के लिए उच्च स्वर वाली आवाज के साथ किसी को बुलाया था। मुखर्जी ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी आवाज चरित्र के अनुरूप नहीं थी। वर्ष 2003 ने मुखर्जी के करियर में सबसे सफल अवधि की शुरुआत की। फिल्म चलते चलते में शाहरुख खान का गाना था। मुखर्जी भूमिका के लिए मूल पसंद थी। रानी मुखर्जी का मानना था कि चलते चलते का विषय, जो एक विवाहित जोड़े के बीच गलतफहमी से निपटता है, साथिया के समान था और उन्होंने एक अलग पृष्ठभूमि के खिलाफ रखकर भूमिका को विविधता देने की कोशिश की। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों पुरस्कार जीते। एक ही वर्ष में दोनों पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई। पहला पुरस्कार उन्होंने सहायक अभिनेत्री का मणिरत्नम की युवा 2004 के लिए मिला उन्हें, और दूसरा रानी मुखर्जी को बंटी और बबली में अभिषेक बच्चन के साथ उनके काम के लिए फिल्म फेयर में उस वर्ष एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। रानी मुखर्जी ने अंग्रेजी फिल्म द नेमसेक में अभिनय करने के मीरा नायक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बजाय उन्होंने कभी अलविदा न कहना 2006 में करण जौहर के साथ फिर से काम करने का विकल्प चुना। फिल्म कभी अलविदा न कहना एक लोकप्रिय रिलीज थी, जिसने अधिक की कमाई की काफी, जो उस समय तक विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। बाबुल की असफलता के बाद मुखर्जी को तारारम पम में एक रेसिंग ड्राइवर, सैफ अली खान की पत्नी और 2 बच्चों की मां की भूमिका में कास्ट किया गया और यह फिल्म सफल थी। रानी मुखर्जी ने एक बार फिर बंसाली की सांवरिया एक नकारात्मक भूमिका निभाई, जो फ्योडोर दोस्तोवस्की की व्हाइट नाइट्स का एक रूपांतरण है, जिसमें रणवीर कपूर और सोनम कपूर सह कलाकार हैं। अपने बच्चे के जन्म के बाद मुखर्जी ने अपनी बेटी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 साल का अंतराल दिया और उनके पति आदित्य चोपड़ा ने अभिनय में लौटने के लिए राजी किया। रानी मुखर्जी एक ऐसी परियोजना पर काम करने की इच्छुक थी, जो उनकी माता-पिता की प्रतिबद्धताओं को समायोजित करे और इसे कॉमेडी ड्रामा हिचकी में मिला। रानी ने मर्दानी 2 2019 में शिवाजी रॉय के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जिसका निर्देशन गोपी पुथरन ने किया था, जिन्होंने पहली फिल्म लिखी थी। 2021 में मुखर्जी ने बंटी और बबली 2 के उत्तराधिकारी में बंटी और बबली से बबली के रूप में अपने हिस्से को दोहराया। अप्रैल 2014 में रानी मुखर्जी ने इटली में एक निजी बंगाली समारोह में आदित्य चोपड़ा से शादी की। अगले वर्ष उन्होंने अपनी बेटी आदिरा को जन्म दिया। अपने अभिनय करियर के साथ मुखर्जी मानवीय कारणों से जुड़ी हुई हैं और महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में मुखर हैं। थैंक यू।